Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 1 of ENV. The chapter name is What did Poonam see? What did Poonam see? Question 1 is MCQ. MCQ यानी क्या होता है? एक क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक राइट आंसर होगा, जो हमें कहाँ लिखना होगा? इस बॉक्स के अंदर। आई थिंक आपको पता है कि एमसीक्यू क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रही कि एमसीक्यू यानी एक क्वेश्चन जिसके 4 आंसर होते हैं, 4 में से एक राइट होता है और जो राइट होता है उसे हमें यहाँ बॉक्स में लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम those given below each question and write its index letter in the box provided against each questions। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के अंदर जो राइट आंसर है वो उसका अल्फ़ाबेट हमें लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ विच इज़ द एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब देखो, लिव मीन्स क्या होता है? रहना। लैंड यानी ज़मीन और वाटर मीन्स पानी, यानी कि ऐसा एनिमल जो पानी में और ज़मीन में दोनों में आसानी से रह सकता है। तो फिश, वाटर स्नैक, फ्रॉग और क्रैब। तो इन चारों में से राइट आंसर हमारा क्या होगा? फिश रह सकती है पानी और ज़मीन पर, नो। वाटर स्नैक भी नहीं रह सकता। फ्रॉग रह सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी फ्रॉग। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ द एनिमल डेट क्रॉल एंड मूव्स फॉरवर्ड। अब क्रॉल वर्ड्स आपके लिए न्यू है। जो क्रॉल वर्ड्स है वो आपके लिए क्या है? न्यू है। क्रॉल मीन्स क्या होता है? ऐसे एनिमल जिनके पैर नहीं होते और वो अपने पेट के बल खसक खसक कर आगे जाते हैं या पीछे आते हैं या आगे जाते हैं जहाँ उन्हें जाना हो, उस टाइप से। यानी उनके पैर नहीं होते, वो चल नहीं सकते, वो रेंगते हैं, खसकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉल बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? विच इज़ द एनिमल डेट क्रॉल एंड मूव फॉरवर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ए रेड, बी स्कॉर्पियो, सी स्क्वेरल और डी स्नेक। तो जो स्नेक है वो क्या होता है? क्रॉल करता है, ज़मीन पे अपने पेट के बल खसक कर चलता है, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे? डी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर 3, विच एनिमल लिव ऑन ट्री। लिव का मतलब मैंने आपको बताया रहना, ट्री यानी पेड़। नीचे में से कौन सा एनिमल पेड़ पे रहता है? मंकी, कैट, टाइगर, डियर। ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही है कि मंकी ट्री पर रहता है, पेड़ पे रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द होम ऑफ टर्माइट्स नॉन इज। टर्माइट यानी क्या होता है? दीमक। टर्माइट यानी क्या होता है? दीमक। तो जो टर्माइट का जो घर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हॉल, एंट हिल, शेड, डेन। तो हमें मालूम है हॉल में रैबिट रहते हैं, शेड में काऊ रहती है, डेन में लायन रहता है। तो क्या बचा इसमें अब? एंट हिल, बी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी, जो हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 5, विच एनिमल हैज़ ए लॉन्ग टेल। लॉन्ग यानी लंबी, टेल यानी पूँछ। लंबी टेल किसकी होती है? लंबी पूँछ किसकी होती है? तो ये भी हमें मालूम है क्योंकि ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है। तो किसकी होती है? बफेलो की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी, बफेलो। नेक्स्ट पॉइंट इज विच एनिमल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। मीन्स कौन सा एनिमल नाइट में, रात में, सर्च यानी ढूंढना, फूड यानी खाना ढूंढने के लिए रात में बाहर निकलता है? पैरोट, आउल, गोट, रैबिट। तो जो आउल होता है ना, वो है ना रात में खाना ढूंढता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आउल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? बी, आउल। नंबर 7, विच एनिमल इज सीन ऑन ट्रंक ऑफ ट्रीज। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड है ट्रंक। अब ट्रंक यानी आप लोगों को मालूम होगा कि जो एलिफेंट की सूंड होती है उसको भी ट्रंक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रंक ऑफ ट्री। ट्रंक ऑफ ट्री यानी कि ट्री के जो थड़ होता है ना, उसे भी ट्रंक कहते हैं।
तो हमें ये बताना है सीन, सीन यानी देखना। तो ट्रंक, ट्री के ट्रंक पर कौन सा एनिमल दिखाई देता है? स्पाइडर, हनी बी, एंट और कॉकरोच। तो हमें, आप जैसे कहीं गार्डन वार्डन में कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ट्री होते हैं, तो आपने देखा होगा ट्री का जो ट्रंक होता है उस पर कभी कभी हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारी चींटियाँ चलती रहती है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? हमने क्या देखा? ट्रंक ऑफ ट्री पर एंट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी एंट। नंबर 8, विच एनिमल हैज़ 8 लेग? नीचे में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 8 लेग होते हैं? बटरफ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच और स्पाइडर। तो जो स्पाइडर है उसके 8 लेग होते हैं, जो डी में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? डी। अब इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 1 MCQ पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 FIB। क्वेश्चन नंबर 2 FIB। FIB को हमको ध्यान से पढ़ना है और जो आंसर आएगा उसे ब्लैंक स्पेस पे लिखना है। फर्स्ट है द एनिमल डेट मेक बोरो नियर रूट्स ऑफ ट्री इज़ द ब्लैंक। अभी मैंने इसमें आंसर पहले से ही लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ और आंसर क्या आएगा वो भी बता रही। द एनिमल डेट मेक बोरो, बोरो मीन्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा है हॉल। बोरो मीन्स क्या होता है? हॉल। नियर रूट ऑफ ट्री, तो ट्री, रूट्स मतलब जड़, ट्री यानी पेड़, पेड़ की जड़ के पास में कौन सा एनिमल हॉल बनाकर रहता है? तो कौन सा एनिमल आएगा? एंट, ANT, एंट। एंट एक ऐसा एनिमल है जो पेड़ की रूट्स के पास में बोरो बनाकर या हॉल बनाकर अपना बिल बनाकर रहता है। सेकेंड नंबर, द एनिमल डेट सिंग कुकू इज़ द ब्लैंक। ऐसा एनिमल कौन सा है जो कू कू करके गाना गाता है? तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कुकू जो बर्ड्स है वो कू कू करके गाना गाती है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? कुकू। नंबर 3, द एनिमल डेट स्पिन वेब इन कॉर्नर ऑफ वॉल्स इज द ब्लैंक। मीन्स अब स्पिन, स्पिन मतलब क्या होता है? बुनना। वेब यानी मकड़ी का जाला, कॉर्नर ऑफ वॉल यानी कि वॉल का जो कॉर्नर होता है वहाँ। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कॉर्नर ऑफ वॉल, दीवार की कॉर्नर पर मकड़ी का जाला बुनता है? तो ये तो हमें मालूम ही है, स्पाइडर। तो स्पाइडर इसका क्या आएगा? आंसर। नंबर 4, एनिमल रेस्ट इन द ब्लैंक ऑफ ट्री। अब ट्री की किस चीज़ पे, किस पार्ट पर एनिमल रेस्ट करते हैं? तो ट्री की जो शेड होती है, जो छाया होती है, वहाँ पर एनिमल क्या करते हैं? रेस्ट करते। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शेड। शेड मीन्स छाया, रेस्ट यानी आराम करना। नंबर 5, द ब्लैंक कीप इट्स यंग वन इन ए पाउच ऑन इट्स बॉडी। कीप यानी रखना, यंग वंस यानी क्या होता है? बच्चा। पाउच यानी आपको पता है पाउच। ऑन इट्स बॉडी, अपने बॉडी के पाउच में कौन सा एनिमल अपने बच्चों को रखता है? तो ये भी, इसका आंसर भी हमें पता है कि कंगारू नाम का जो एनिमल होता है वो अपने बच्चों को कहाँ रखता है? अपने बॉडी के पाउच में। तो आंसर हमारा क्या आएगा? कंगारू। नंबर 6, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स। अब जो एलिफेंट होता है वो ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, पानी किसके सहायता से पीता है? तो वो सूंड से पीता है। तो सूंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ट्रंक। नंबर 7, द एनिमल डेट हैंग अपसाइड डाउन ऑन ट्री इज़ द ब्लैंक। अब ऐसा एनिमल जो हैंग, हैंग मतलब टंगना, अपसाइड यानी उल्टा होके, ऑन ट्री, ट्री पर उल्टा होकर टंगा होता है। तो क्या आएगा? बैट। बैट मीन्स चामा चिड़िया, जो चामा चिड़िया होती है ना, चमगादड़, वो क्या होती है? पेड़ के ऊपर उल्टे होकर टंगी होती है। तो नंबर 7 में हमारा आंसर आएगा बैट। नंबर 8, द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन डिजर्ट इज द ब्लैंक। अब ऐसा कौन सा एनिमल, अब ये इसमें देखो राइडिंग दिया है, राइडिंग यानी एनिमल के ऊपर बैठ के
एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हम राइडिंग के लिए हॉर्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेजर्ट दिया है, डेजर्ट यानी मरुस्थल। मरुस्थल में हम कौन से एनिमल पे बैठकर राइडिंग करते हैं, तो हमें ये डेजर्ट में कौन सा एनिमल का यूज़ होता है वो ध्यान रखना। हम यहाँ पे हॉर्स नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट दिया है, इसलिए डेजर्ट में कौन से एनिमल पे हम राइडिंग करते हैं, केमल पर। केमल पर हम बैठकर राइडिंग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, केमल। आई होप कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय, प्रणाम।